रात का अंधेरा था। एक रेस कार बिजली की रफ्तार से गांव की कच्ची सड़कों पर उतरती है। दरवाजा खुलता है, उसमें से एक आदमी उतरता है। पूरी तरह रेसर के कपड़ों में वो सीधे एक घर की ओर बढ़ता है और कुछ ही सेकंड में एक चीख गूंजती है। बिना पीछे देखे कार में बैठता है और रफ्तार में गायब हो जाता है। सुबह होती है, गांव में मातम छा जाता है। एक लाश पड़ी है और उसके बीच में रेस्टर खड़ा है, खामोश, सन्न। रात फिर उतरती है और वही कार, वही आवाज, वही खतरनाक रफ्तार। इस बार एक और घर में हमला, एक और मौत, लेकिन इस बार किसी ने उसे देख लिया। रेस्टार। सुबह गांव में खबर फैल जाती है, कोई रेस कार वाला रात को लोगों को मार रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? 1 महीने पहले गांव में एक बड़ी कार रेस हुई थी। सारे रेसर्स इकट्ठे थे, भीड़ चिल्ला रही थी। उस दिन सबका ध्यान एक ही नाम पर था, वीर, गांव का सबसे बड़ा रेसर। रेस शुरू हुई और तभी एक कार में आग लग गई। सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। वीर की जलती हुई कार और फिर सन्नाटा। दूसरे दिन खबर आई, किसी ने वीर की कार जानबूझकर खराब की थी, पर किसने, ये कोई नहीं जानता था। रेस्टार को शक हुआ। उसने गांव के हर कोने, हर मैकेनिक से पूछताछ की और धीरे धीरे उसे सच्चाई की झलक मिलने लगी। रात हुई, वही कार फिर आई, पर इस बार रेस्टार तैयार था। हाथ में तलवार लिए वो चौपाल में खड़ा था। कार सामने रुकी। रेस्टार ने चिल्लाया, कौन है तू? क्यों मार रहा है मासूमों को? पर जवाब देने से पहले ही कार सीधा उसकी तरफ आई और टक्कर मारकर चली गई। सुबह हुई, रेस्टार जख्मी हालत में मिला। गांव वाले उसे घर लाए। जब उसे होश आया, उसने सबको सब बताया। वो उठा, अपनी बाइक ली और निकल पड़ा एक सुनसान रास्ते की ओर। कई मीलों बाद वो एक पुराना घर देखता है। वहीं बाहर खड़ी है वही काली स्पोर्ट कार और दरवाजे के पास वो आदमी, रेसर सूट पहने, चेहरा मास्क में ढका हुआ। तू ही है ना, वीर का भाई? हाँ, और तू वही है जिसने मेरे भाई को मरते देखा था। राइस्टार चिल्लाया, वो हादसा था, किसी ने तेरी कार नहीं जलाई थी। उसने खुद इंजन में छेड़छाड़ की थी, नई स्पीड पाने के लिए। झूठ मत बोल। लेकिन आगे देखने से पहले अगर आप लोग भी राइस्टार को दिल से पसंद करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में राइस्टार के लिए लाल दिल जरूर से भेज देना। देखते हैं कितने लोग राइस्टार को सच में पसंद करते हैं। जैसे ही दोनों के बीच बात हो ही रही थी और अगले ही पल रेस्टर के ऊपर हमला हो जाता है। वो जमीन पर गिरता है। उसी पल सामने से आर्यन का भाई वेराज जोर जोर से हंसने लगता है। तुम मुझे कभी नहीं रोक सकते रेस्टार। अब मैं पूरे गांव को आग में झोंक दूंगा। जो मेरे रास्ते में आया अब सिर्फ मौत पाएगा। फिर काली कार में बैठकर अंधेरे में गायब हो जाता है। रेस्टार दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी चल पड़ता है। कुछ देर बाद वो नदी के किनारे पहुंचता है और तभी उसकी ताकत जवाब दे देती है। वो धीरे धीरे पानी में गिर जाता है। उधर विराज अब पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने जंगल से सबसे खूंखार भेड़िए छोड़ दिए और कुछ ही पलों में पूरा गांव चीखों से भर गया। विराज जोर से हंसता है, ये मेरे भाई को मारने की सजा है, अब कोई नहीं बचेगा। दूसरी तरफ नदी किनारे रेस्टार अब भी जिंदा था। धीरे धीरे उसे होश आता है। मैं हमेशा सबकी मदद करता था, फिर मेरे साथ ये क्यों? उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं और पानी में खो जाते हैं। सुबह होती है। एक सुनसान जगह पे एक आदमी खड़ा है, वही जिसने उस दिन आर्यन की कार खराब की थी। वो किसी का इंतजार कर रहा था। काली कार आकर रुकती है। उसमें से एक शख्स उतरता है, ड्रेवन। दोनों कुछ फुसफुसाते हैं और ड्रेवन चला जाता है। पेड़ों के पीछे खड़ा रेस्टार सब देख रहा होता है और उसी पल उसे सब समझ आता है। ये सब खेल वीरज का नहीं, ड्रेवन का था। रात होती है। विराज अब गांव को पूरी तरह मिटाने के लिए अपने सारे हथियार लेकर तैयार है। ड्रेवन उसके साथ है। दोनों के चेहरों पर साया और धोखे की चमक है। तभी पीछे से एक गूंजती हुई आवाज आती है, रुक जा विराज। सब रुक जाते हैं। वो चिल्लाता है, विराज, जिसने तेरा भाई मारा वो सामने नहीं तेरे साथ चल रहा है। विराज हैरान रह जाता है, क्या बकवास कर रहा है? तभी ड्रेवन पीछे हटने लगता है, लेकिन रेस्टार पहले ही ट्रिगर दबा देता है। गोली ड्रेवन के कंधे को चीरते हुए निकलती है। वो जमीन पर गिर जाता है। रेस्टार धीरे से कहता है, झूठ के साथ जीने से अच्छा है सच के साथ मरना। विराज अब सब समझ चुका था। वो भी रेस्टार के साथ मिलकर ड्रेवन को खत्म कर देता है।